टेस्टिंग आप सब स्वागत है हमारी एक और टेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एडुकेटिव में, जहां पे आपको फ्री ऑफ कंटेंट मिलता है। हर कोई स्वागत है आप सबका। उससे पहले बता दो जो हमारा पॉडकास्ट है जहाँ गाइस 9 प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाके सुन सकते हैं, जहाँ पे आपको क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 एंड मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने आपको बहुत ही सारी चीज़ें वहाँ पे दी हैं, आप जाके सुन सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। आप जैसे कि आप जानते हैं एडुकेटिव, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ही सारी चीज़ें, नॉलेजेबल थिंग्स आपको मिलने वाली हैं। चलो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की वीडियो हम क्या बात करने वाले हैं? आज की वीडियो हम बात करेंगे हाउ टू कंप्लीट क्लास 10 इंग्लिश इन 1 मंथ, ठीक है। एक महीने के अंदर हम कैसे क्लास 10 की इंग्लिश कंप्लीट कर सकते हैं। अभी तक मैंने इस पर 3 एपिसोड बन चुके हैं। 4th एपिसोड है, इसके बाद आएगा 5 एपिसोड, ठीक है। आप देखो 3 एपिसोड कौन से देखो, हाउ टू कंप्लीट क्लास 10 साइंस हो गया, ठीक है, मैथ्स हो गया और SST हो गया। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हिंदी की, ठीक है। फिर हमारी ये सीरीज़ खत्म हो जाएगी, फिर आएगी क्लास 9 की सीरीज़, ठीक है। क्लास 9 की एक एपिसोड मैंने बना दिया है, ठीक है। स्टार्टिंग मैंने कर दी थी क्लास 9 मैथ्स के एक महीने के अंदर कैसे कंप्लीट करनी है। क्लास 9 वालों के लिए भी बता देता हूँ, उनकी वीडियो भी आने वाली, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ठीक है। तो जैसे वीडियो आएगी पता चल जाएगी। तो चलो आज की तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने रहा है। तो चलो वीडियो, जैसे कि आपको पता है, ठीक है, जो एडुकेटिव के व्यूवर्स हैं उन सबको पता होगा कि सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं अपनी स्ट्रेटजी में। जी आगे वेटेज डिस्कस करते हैं। पहले पूरा उस सब्जेक्ट का निचोड़ निकालते हैं, ठीक है। उस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, कितने मार्क्स की चीज़ें कहाँ से आती हैं, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। सारी चीज़ें समझ के फिर हम उसे समझेंगे, जैसे कि हम एक महीने के अंदर हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आता है हमारा यहाँ पे वेटेज, ठीक है। वेटेज देखिए तो देखो सबसे पहले तुम्हारा जो आता है वो होता है तुम्हारा रीडिंग सेक्शन, ठीक है। सबसे पहले आता है तुम्हारा रीडिंग सेक्शन। कितने मार्क्स का होता है? ये 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा राइटिंग सेक्शन, राइटिंग एंड ग्रामर बोथ, 20 मार्क्स का, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं लैंग्वेज कह सकते हैं, इतना पार्ट 40 मार्क्स का है, ठीक है। टोटल तुम्हारा जो पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है, ठीक है। फिर देखो तीसरी चीज़ आती है हमारी लिटरेचर एंड सप्लीमेंट, जो कि 40 मार्क्स की होती है। टोटल मिला के अगर हम बोलें तो ये पूरा बनता है हमारा 80 मार्क्स का, ठीक है। तो हमारा जो पूरा पेपर होता है वो 80 मार्क्स का बनता है, ठीक है। जिसमें कि रीडिंग सेक्शन 20 मार्क्स का होता है, राइटिंग ग्रामर 20 मार्क्स का होता है और लिटरेचर और सप्लीमेंट 40 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करें तो यहाँ पे एक आता है लैंग्वेज और एक होता है लिटरेचर, ठीक है। अब देखो जैसे कि पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है। तो अब इस 40 मार्क्स में से इस 80 मार्क्स में से 40 मार्क्स का जो पेपर है वो क्या होगा, हमारा MCQ होगा। मीन्स MCQ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के होंगे, ठीक है। हाँ, कि 50% ऑब्जेक्टिव होगा, 50% सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव में वो ट्रू फॉल्स भी दे सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं, MCQ दे सकते हैं, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं। वो उनका CBSE का पैटर्न, ठीक है। जैसे ही सैम्पल पे बनाएंगे आपको CBSE की साइट पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो 40 मार्क्स का अगर ये है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करें और MCQ प्रिपेयर करें, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर प्रिपेयर करेंगे तब भी हमारे 50% मार्क्स चांसेस हैं, 50% मार्क्स आ जाएंगे। अब ये 50% मार्क्स तभी आएंगे जब आपने पूरे कॉन्सेंट्रेशन से इस 40 मार्क्स को किया होगा। अब ये 40 मार्क्स आप सब्जेक्टिव भी कर सकते हैं, आपने ऑब्जेक्टिव को छोड़ के सिर्फ सब्जेक्टिव किया, या तो आपने सब्जेक्टिव को छोड़ के सिर्फ ऑब्जेक्टिव किया है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है आप दोनों कर रहे हैं, ठीक है। आपने सोचा कि मैं एक ही करूँगा, ठीक है, और उस एक को भी आपने सही से नहीं किया, ठीक है, उस एक को भी आपने सही से नहीं किया तो आपके 40 मार्क्स के भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो 40 का 30-20 ही हो जाएगा, ठीक है। तो हमें किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, हमें दोनों चीज़ों को करनी है। कैसे करना है अब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलने वाली हैं। तो देखो अब हम ये तो हमने बात कर ली वेटेज की, ठीक है। अब बात करिए कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है, किस हिसाब से उसे डिवाइड करना और किस हिसाब से उसे एक महीने के अंदर कंप्लीट करना है। यहाँ पे एक महीने से अंदर भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स ऑनलाइन एवरेज अगर देखा जाए तो एक महीना तो ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में हमारे हैं 11 चैप्टर, ठीक है। बात करें सप्लीमेंट की तो उसमें है हमारे कितने चैप्टर? 10, ठीक है, 10 चैप्टर हैं। अब इस 10 चैप्टर में और कुछ नहीं है, सिर्फ चैप्टर, लेकिन इन 11 चैप्टर में एक प्रोस है और एक पोएम है। प्रोस मतलब क्या है? मीन्स एक पूरा चैप्टर होगा और एक होगी हमारी पोएम, ठीक है। हर चैप्टर के साथ आपको एक पोएम देखने को मिल जाती है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो ये 11 चैप्टर
प्लस 11 कर दें, क्योंकि 11 पोएम भी हैं, चैप्टर जितने उतने ही पोएम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 22, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा 10, 22 + 10 करेंगे तो आएगा 32। 2 डेज़ हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहे हैं, ठीक है। 2 डेज़ एक्स्ट्रा बचे क्योंकि 30 डेज़ हम मिनिमम लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 30 डेज़ हर महीने में होते हैं, ठीक है। तो देखो अगर इसमें -2 कर दें तो हमारा हो जाएगा 30, ठीक है। तो इस 30 डेज़ में हमें कैसे इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखिए पोएम, हर एक पोएम को अगर आप एक दिन देंगे, ठीक है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन कुछ पोएम है जो बहुत ही छोटी हैं, जैसे कि डस्ट ऑफ स्नो हो गया, ठीक है, फायर एंड आइस हो गया, ये सब इतनी छोटी पोएम है कि इनको आप 2 से 3 पोएम आप सिर्फ 1 डे में कर सकते हैं, ठीक है। 2 से 3 पोएम आप सिर्फ 1 डे में कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इन 2-3 दिन को, इस 2 दिन को माइनस कर दें, -2 कर दें, तो हमारा आ जाएगा 30 डेज़, ठीक है। तो देखो 30 डेज़ हमारा आ गया। तो यही हमारी स्टडी, ठीक है। तो हमने पूरे इंग्लिश को कितने में कवर कर लिया, 30 डेज़ में। लेकिन आप ये भी बोलेंगे कि गौरव भैया ये तो बताइए कि ये तो इंग्लिश और सप्लीमेंट की है, ग्रामर भी तो करना है, ठीक है। तो देखो बताता हूँ। तो देखो लिटरेचर में तुम्हारे पास 11 चैप्टर, ठीक है, 11 चैप्टर, और सप्लीमेंट है तुम्हारे पास कितने, सप्लीमेंट कितने हैं तुम्हारे पास, 10 चैप्टर, ठीक है। तो देखो लिटरेचर में तुम्हारे पास है 11 चैप्टर + 1 पोएम, ठीक है, मीन्स 1 ईच, ठीक है, हर चैप्टर के साथ एक पोएम, ठीक है। तो अगर इसको देखा जाए तो इस पूरे को 22 है, ठीक है, लेकिन इस 22 को हमें सिर्फ 20 डेज़ में ख़त्म करना है, ठीक है। और वो कैसे होगा मैंने अभी आपको बता दिया, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ठीक है। ये दो पोएम इतनी छोटी हैं कि इनको एक दिन में ही कंप्लीट कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। और भी 2-3 पोएम और भी होंगी, ठीक है, उनको भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसको तो 20 डेज़ में हो गया, ठीक है। अब हमारे पास बचते हैं 10 डेज़। कितने चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं, ठीक है। अब देखो इधर तुम चैप्टर भी कर रहे हो +1 पोएम भी कर रहे हो, या कभी कभी 2 या 3 पोएम भी कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, सिर्फ 10 चैप्टर कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। जितने बड़े चैप्टर इसमें उतने बड़े चैप्टर इसमें भी हैं, ठीक है। कुछ थोड़े से ज़्यादा लॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो अब इनके साथ हमें क्या करना है, इसके साथ हमें रखनी है ग्रामर की प्रैक्टिस, ठीक है। इसके साथ हमें रखनी है ग्रामर की प्रैक्टिस, ठीक है। 10 चैप्टर्स और 10 टॉपिक्स होंगे ग्रामर के, ठीक है। तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच है, सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट है, ठीक है, और राइटिंग स्किल्स है, ठीक है। तो पूरा मिला के 10 डेज़ में तुम्हारा ग्रामर भी कंप्लीट हो जाएगा, कवर कर लोगे तुम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 + 10 हमारा हो जाएगा 30 डेज़, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंग्लिश को, मीन्स क्लास 10 की इंग्लिश को 30 डेज़ के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी पूरी स्ट्रैटेजी, ठीक है, कि कैसे हमें कंप्लीट करना है पूरे क्लास 10 के इंग्लिश को 1 महीने के अंदर, ठीक है। फिर बात करते हैं अब ये चैप्टर के नोट्स कहाँ से मिलेंगे, ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट्स कहाँ से मिलेंगे, तो आपको हमारी साइट पर मिल जाएंगे, ठीक है। जल्दी ही हमारी साइट पे आने वाले हैं इन चैप्टर के नोट्स और कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो जाके आप देख सकते हैं साइट को, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, एडुकेटिव, ठीक है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे जो कॉन्टेंट है, ठीक है, वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। और बात करते हैं लेक्चर्स की, ठीक है। तो लेक्चर्स भी अगर पॉसिबल हो पाते हैं, ठीक है, तो आ जाएंगे। जैसे आप जानते हैं मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो मुझे भी 11th क्लास का है, मुझे भी अपना टारगेट करना है, ठीक है, मुझे भी अपना करना है। फिर आप लोग के वीडियोस भी लाता हूँ, स्ट्रैटेजी लाता हूँ, ठीक है। तो चैप्टर्स उतना नहीं पॉसिबल हो पाता, लेकिन मैंने क्लास 10 के जितने इंग्लिश को छोड़ के मैथ, साइंस और सोशल जो मेजर सब्जेक्ट है, ठीक है, उन सबकी हर चैप्टर की हर एक वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, ताकि देख सकते हैं प्लेलिस्ट वाइज, ठीक है। क्लास 9 की जो वीडियोस हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, मीन्स चैप्टर अभी नहीं मिलेंगे, उनकी स्ट्रैटेजी कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है, वो भी आप मिल सकते हैं। और क्लास 11 का अगर कोई देख रहा है तो उनके भी चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चैप्टर की लिंक पूरी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको फिजिकल और फिजिक्स के नोट्स मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे, बायो के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और इन सब की हर क्लास की बात करें, स्ट्रैटेजी आपको कहाँ मिलने वाली है, हमारी साइट पर, ठीक है। तो बस आज की वीडियो इतना ही, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।